एसेट होते हैं तीन टाइप्स के, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और फिक्शियस और नॉमिनल एसेट। एसेट क्या होता है, मतलब कि जो भी हमारी बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि जो भी चीजों में हम इन्वेस्ट करते हैं, जो हमको एक लंबे टाइम तक हमारे साथ रहने वाले होते हैं, वो हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, ठीक है। तो पहला है करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है, इसका नाम ही देखो करंट। करंट का मतलब कम टाइम में लिक्विड, मतलब कि इसका नेचर लिक्विड ज्यादा होता है, ज्यादा लिक्विडिटी का होता है, ये एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसकी टाइम लिमिट ही एक साल से कम की होती है। जैसे इसमें एग्जांपल हो गया कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डेटर्स, बीआर। अच्छा, डेटर्स क्या होते हैं, हमने पहले ही बताया था पहली वीडियो में कि डेटर्स होते हैं जैसे डेटर्स फॉर्म हो गए, अगर हमको किसी से पैसा मिलना है, ठीक है, किसी से भी अगर हमको पैसा रिसीव होने वाला है, कोई हमसे उधार लेके गया है, तो वो डेटर्स हो जाएंगे। सेम होता है बीआर, नाम से ही पता चल रहा है, नाम है बिल रिसीवेबल, मतलब कि कोई बिल है जिस बिल के थ्रू हमको पैसे रिसीव होंगे, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया, करंट एसेट हो गया, ठीक। सेकंड हो गया नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, नॉन करंट मतलब क्या कि लंबे समय के लिए, छोटे समय के लिए नहीं है, ठीक है, ये एक साल से ज्यादा के लिए होता है, ठीक है। ये जो हमारी संपत्ति हम क्रिएट कर रहे हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेंजिबल एसेट, एक होता है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होते हैं, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है जिनको हम छू सकते हैं, घर में खरीद के लाएंगे, बिजनेस के लिए लाएंगे तो देख के अच्छा रहेगा, हमें कुछ खरीद के लाया है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर, ये सब क्या हो गया, टेंजिबल एसेट, जो इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होती है। तो ऐसा हम लेके आएंगे, अब ऐसे है कि प्लांट एंड मशीनरी अपने बिजनेस में आप इंडस्ट्री में हर साल बदलोगे नहीं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करोगे, ठीक है, हर साल नहीं बदलोगे, ठीक। तो ये लंबे समय के लिए होता है, ऐसे बिल्डिंग हो गया, ऐसे कंप्यूटर वगैरह हो गया, तो ये टेंजिबल एसेट हो गया, किसका पार्ट है, ये नॉन करंट एसेट का। सेकंड हो गया इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट क्या होता है, ऐसे भी एसेट्स होते हैं हमारे पास जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है, उनके लेकिन उनकी वैल्यू बहुत होती है, जैसे कि गुडविल हो गया। अब अगर हम बात करें किसी इंसान या किसी ब्रांड के कि उसकी इज्जत बहुत है मार्केट में, जैसे कोई ब्रांड हो गया, फेमस ब्रांड लॉरियल हो गया, और क्या कहते हैं सर्फ एक्सेल हो गया, और ट्रेसमे हो गया, तो इन सब की मार्केट में गुडविल अच्छा है। अब कोई इसके ऊपर उंगली उठाएगा तो तुम भी 2 मिनट सोचोगे ना, नहीं यार इतना बढ़िया ब्रांड है, ऐसे वैसे बोल रहे हैं फालतू लोग, तो ये होता है। अब इसकी तो इसी इज्जत, जो किसी भी ब्रांड की, किसी भी इंसान की जो इज्जत होती है, उसी को क्या बोलते हैं, गुडविल। तो इज्जत कभी दिखती नहीं है, ठीक है, किसी इंसान की वैल्यू कभी दिखती नहीं है, सिर्फ उसको क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, ठीक है, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है, ठीक। तो इसीलिए क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट होते हैं। ऐसे होता है कॉपीराइट, कभी भी आप यूट्यूब वगैरह पे कोई वीडियो अपलोड करो या कभी रील्स वगैरह पे कोई सॉन्ग लगाओ, तुरंत उस पर कॉपीराइट आ जाता है, ठीक है। तो क्या कॉपीराइट दिखता है क्या, नहीं, वो पेपर वर्क में दिखेगा, ठीक है, लेकिन ये भी क्या फील किया जा रहा है, हाँ यार कॉपीराइट लग गया, हमने गलत काम किया, किसी दूसरे की चीज हुई थी। ऐसे ही होता है ट्रेडमार्क, ठीक है। तो ये सारे हमारे एसेट का हिस्सा है, ये सब हमारे एसेट्स है, लेकिन क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। तीसरा है फिक्शियस और नॉमिनल एसेट, ठीक। जैसे कि नॉमिनल, नाम से पता चल रहा है कि नाम मात्र का एसेट, ना ही इससे हमें कोई कैश मिलने वाला है, ठीक है, ना ही ये कोई ऐसा इंटेंजिबल टाइप का एसेट होता है कि इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा और इनके दिख भले ना जाओ, हम इनको फील कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ना ये कैश में रियलाइज होने वाला है, ना हमको इन एसेट से कोई बेनिफिट मिलने वाला है कैश ऐसे टाइप का, ना कि हम बाद में उठा के बेच दे तो हमको पैसे मिल जाए, जैसे घर में रखा फर्नीचर वगैरह भी मम्मी लोग एक्सचेंज कराती है, ऐसा कुछ इसके साथ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये अभी एक्सपेंडिचर बढ़ाते टाइम हम आपको बताएंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसका पार्ट होता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ये वैसा होता है जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह में कोई कंपनी अगर प्रमोशन के लिए खर्च कर रही है, तो क्या वो एक तरीके के हमारे लिए ऐसे ही तो है कि हमने खर्च किया, लॉन्ग टर्म में हमें उसका फायदा दिखेगा। तुरंत वो अलग चीज है कि हम 10,000 रुपए या 2 लाख में 3 लाख में किसी बड़ी हीरोइन को, बड़े एक्टर को हायर